अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। प्यारे दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस देख रहे हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाई रो रो कर या महदी लब्बैक की फरियाद कर रहे हैं और उनके ज़हूर की शिद्दत से मुंतज़िर हैं, क्योंकि इसराइल ने अपने जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर रखा है। क्योंकि इसराइल ने इसराइल के क़याम के बाद से लेकर 2023 तक लाखों बेगुनाह फ़लस्तीनी भाइयों को शहीद कर दिया है और अभी भी हमास और बनी इसराइल के दरमियान जंग जारी है। नाजरीन, शहीद होने वालों में हज़ारों छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं और कई लाख औरतें भी शामिल हैं और लाखों फ़लस्तीनी भाई अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जो खुले मैदानों और सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में फ़लस्तीनी भाई और हर मुसलमान भाई अपने मसीहा जनाब हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के मुंतज़िर हैं, जो अपने ज़हूर के बाद इस दुनिया से ज़ुल्म व सितम को इस तरह ख़त्म कर देंगे जैसे वो थे ही नहीं। इसलिए हर फ़लस्तीनी और ज़ख्म खुर्दा मुसलमान भाई या महदी लब्बैक की फरियाद कर रहा है, ताकि वो इस दुनिया में ज़हूर कर जाएं और मुसलमानों को बनी इसराइल के ज़ुल्म व सितम से निजात दिलाएं। तो सामीन इकराम, आज की हमारी वीडियो हज़रत इमाम महदी के ज़हूर और उनके शजर नसब के हवाले से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्यारे बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और हमें यकीन है कि अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम सब ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम महदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत महदी उम्मत में एक मुजद्दिद कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मासूम ज़ात सिर्फ अंबिया कराम की है। याद रहे, ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुकर्रब व बरगज़ीदा बंदे होंगे। हज़रत महदी का नाम मोहम्मद या अहमद है, जबकि महदी इनका नाम नहीं लक़ब है, जिसके मायने हदायत याफ्ता के हैं, और बाअदब नाम के साथ लक़ब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान है। जनाब उम्मे सलमा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि महदी मेरे ख़ानदान में से फातिमा की औलाद से होंगे। अबू सईद खिदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत महदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रुए ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह से वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन अमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, और पूरे रुए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज इन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब नहीं हो रहे होंगे। हज़रत महदी को कुदरती तौर पर इनका अदराक होगा। वह इन कोताहियों की तलाफ़ी और चंद मतलूबा सिफ़ात को बआसानी अपनी करामत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से नहीं हो रहा था। वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं, आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुसलमान उनको अपना कायद बनाएगी। इनके हाथ पर बैत करके कुफर के बर्पा करदा मुजालिम के खिलाफ वो अजीम जहाद शुरू करेंगे, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ये रवायत मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महदी हम अहले बैत में से होंगे, अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा। इलामा इब्न कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल और तौफीक से सरफराज फरमा कर पहले इन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और इस मुकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ थे। ये मुकम्मल हकीकत इससे हल हो जाती है, और वो ये है कि यहाँ पर बात कमज़ोर ईमान वालों को दिल में ये सवाल उठ सकता है कि जब हज़रत महदी ऐसी खुली हुई शोहरत रखते हैं तो फिर इनका तारुफ अवाम खास में कैसे छुपा रह सकता है, और ख़ास तौर पर जब उम्मत मुसलमान मुसीबतों में गिरी हुई है तो इनका ज़हूर क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जवाब यह है कि अभी तक इनका ज़हूर ना होना हिकमत इलाही की वजह से है। यहाँ तक कि जब इनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही रात में इनके अंदर की अंदरूनी खसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक कृष्ण कुदरत होगा
कि इनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत इनको पहचान ना सकेगी, और जब वो वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियत इनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद इनका मेहदी होना खुद इन पर और तमाम दुनिया पर भी जाहिर हो जाएगा। दर्ज बाला अहादीस व अक़वाल की रोशनी में ये बातें वाज़िया होती हैं कि हज़रत मेहदी इस वक्त पर्दा ग़ैबत में है। झूठे मेहदी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो खुद मेहदी होने का दावा करेगा। हज़रत मेहदी को बड़ी सलाहियत अल्लाह ताला इसी एक रात को इनायत कर देगा। हज़रत मेहदी का ज़ुहूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनांचे इनके ज़ुहूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से हो, तो उन्होंने फरमाया अजमियों यानी गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम मगरिब वालों की जानिब से। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में खलीफा होगा जो लोगों को माल भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आपने फरमाया कि मदीना से जब भी कोई भी बेरुग़बती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह इससे बेहतर को वहाँ आबाद कर देगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फला जगह पर अरजानी और बाग व ज़रात की फरावानी है तो मदीना छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, हालांकि इनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि वो इस बात को जानते नहीं। हज़रत मेहदी का तस्वर इस्लाम से पहले भी कदीम कुतब में मिलता है। ज़रतशी, हिंदू, मसीही, यहूदी वगैरह सब पे यह अकीदा रखते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के करीब एक नजात दहिंदा का ज़ुहूर होगा जो दुनिया में एक इंसाफ पर मुबनी हुकूमत कायम करेगा। यह तस्वर मुसलमानों में इसलिए नहीं आया कि इससे पहले ये मौजूद था, बल्कि ये अकीदा अहादीस से साबित है। इमाम मेहदी के वजूद के बारे में इस्लामी कुतुब में सराहत से अहादीस मिलती हैं जो हद तवातुर तक पहुँचती हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रवायत मरफूआ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने क़याम मेहदी का इनकार किया वो इन तमाम चीज़ों पर काफिर हुआ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं। कुरान में हज़रत मेहदी को बाद ख़ुसूसियत और सिफ़ात के ज़रिए मुतारिफ़ कराया गया है। कुरान पाक में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाते हैं, और हमने ज़िक्र तौरात के बाद ज़बूर भी लिख दिया है कि इस आयत में ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। निजात दहिंदा के आने का बयान बहुत सी कुरानी आयात में मौजूद है। मसला सूरह क़सस की 5वीं आयत में इरशाद बारी ताला है। हज़रत मेहदी के ज़ुहूर की बेशुमार अलामात कुतुब अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों में मिलती हैं। इनमें से बाद पूरी भी हो चुकी हैं, जिनमें सबसे मशहूर अलामत दज्जाल का खुरूज है, जिसे मगरबी मुफक्किरीन ज़िद्द मसीह कहते हैं। यह जिक्र तौरात में भी मिलता है। सूरज का मगरिब से तुलू होना यानी ज़मीन के गर्दिश में फ़र्क का वाक़या होना, क़वाइद इल्म नजूम व फल्कियात के बरखिलाफ रमज़ान की पहली रात को चांद ग्रहण और 15 को सूरज ग्रहण लगेगा वगैरह वगैरह। हज़रत मेहदी का ज़ुहूर मक्का मुकरमा से होकर लोग रुकने और मुकाम इब्राहिम के दरमियान में इनसे बैत करेंगे। हज़रत ईसा का ज़ुहूर होकर वो हज़रत मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। दज्जाल का कत्ल होगा और बैतुल मुक़द्दस फतह होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही यहाँ हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म होता है। हमारी खुदावंद मुताल से दुआ है कि इस रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार हैं, यहाँ हर वो इंसान जो जुल्म व सितम का शिकार है, अल्लाह ताला इसको जुल्म व सितम से निजात दे। और अल्लाह ही से दुआ है कि वो इमाम मेहदी का ज़ुहूर जल्द अज जल्द करें ताकि इस रूए ज़मीन से जुल्म व सितम का खात्मा हो सके और ये ज़मीन इंसाफ से भर जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हिस्ट्री एंड स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही किसी दूसरी और दिलचस्प वीडियो में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।